सौनक जी खड़े हो गए। महाराज प्रश्न तो ये था कि भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाई? सो आप वो प्रसंग तो भूल ही गए और आप तो गोविंद की महिमा में द्वारका पहुंच गए। तब सूत जी को प्रसंग याद आया, अरे क्या बताएं महात्माओं, कृष्ण की कथा है ही ऐसी चटपटी कि एक बार प्रसंग छिड़ जाए तो फिर मन हटता ही नहीं उधर से। आप ध्यान से सुनो। उत्तरा के गर्भ की प्रभु ने रक्षा करी, समय पाकर के बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए और विष्णु रात नाम दिया। पर जिसको देखता था देखता ही रहता था, इसलिए प्यार से दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। एक बार विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को रातों रात निकाल के ले गए। कहां तुम इन पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह यहां पड़े हुए हो? धिक्कार है, ये भी कोई जिंदगी है तुम्हारी? जिनको मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर पड़े हुए हो यहां पर महलों में। चलो मेरे साथ। वन में ले जा करके इधर पांडवों को पता चला कि ताऊ जी हमें छोड़ के चले गए तो बड़े दुखी हो गए। नारद आदि ऋषियों ने प्रकट होकर कहा, घबराओ मत, एक परम संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति में कोई संदेह नहीं है। इधर एक दिन भगवान पांडवों के पास आए और अर्जुन को घुमाने के लिए अपने घर द्वारका ले गए। और ऐसे ले गए कि 7 दिन तक लौट के नहीं आए, 7 महीने तक अर्जुन लौट के नहीं आए। इधर युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हो गई। चिंता कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आए, पर अर्जुन की हालत जो देखी तो और ज्यादा घबरा गए। अर्जुन, ये तुम्हारी हालत कैसी हो रही है? ऐसा कौन सा तुमने पाप किया है जिसके कारण तुम्हारा मुख कांतिहीन हो गया? द्वारका में सब कुशल से तो हैं? ये प्रश्न सुनते ही चरणों में गिर पड़े और सारे यदुवंश के संहार का प्रसंग अर्जुन ने सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत। जो यदुवंश के संहार का प्रसंग सुना, भगवान के परम धाम जाने का प्रसंग सुनते ही कुंती मैया ने तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंप दिया और हिमालय की यात्रा में निकल गए। एक एक करके शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन छद्म भेष से निकले प्रजा का निरीक्षण करने के लिए। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने में आई, पर एक स्थान पर क्या देखा कि गाय और बछड़े को कोई दुष्ट बुरी तरह मारता हुआ ले जा रहा है। गाय बछड़े आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी अपनी पीड़ा एक दूसरे को सुना रहे हैं। क्रोध में भर गए यह दृश्य देख करके तलवार तान करके दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े परीक्षित। मारो दी रम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। माता मत रोइए, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए मैं परीक्षित अभी जीवित हूं। जो तलवार निकाली के वह दुष्ट मुकुट उतार के चरणों में गिर के बोला, त्राहिमाम। अब शरणागत को मारना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। प्रपन्नम बिरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। इसलिए छोड़ दिया। गौ माता से कहा, मां आपको क्या कष्ट है मुझे बताओ। गौ माता कुछ नहीं बोली। वृषभदेव से पूछा कि आपके तो 3 पैर ही टूट गए, तुम्हारी यह दशा किसने की? वृषभ ने कहा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो तुम ही बताओ, मैं अपनी दुर्गति का दोष किसको दूं? मैं किसी को दोषारोपण करना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, मैंने पहचान लिया आप साक्षात धर्म है, इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं करी। और ये गौ माता भी मैं पहचान गया, ये साक्षात धरा देवी है। पर धरणी और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम्हारा परिचय क्या है? चरणों में गिर के बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित बोले, मेरे राज्य में तुम प्रविष्ट कैसे हुआ? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां, सारी धरती पर आपका ही साम्राज्य है महाराज। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां हैं, पर विशेषता भी है। क्या विशेषता है? कीर्तना देव कृष्णस्य। केवल भगवान नाम संकीर्तन से वही गति मिलेगी जो अन्य युगों में ध्यान करके, तप करके, यज्ञ करके प्राप्त होती है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। गुण तो बड़ा जोरदार है भाई तुम्हारा। तब तो हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान दे रहे हैं।
द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां व्यभिचारी पुरुष रहते हो और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ये 4 स्थानों पर तुम रहो। कलयुग वो बोला, जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसे ही कमरे। कि क्या उटपटांग स्थान आपने रहने को हमको धक्का दिए, कम से कम एक कमरा तो बढ़िया सा दे दो। अरे घर में भीतर के कमरे कैसे भी हों, पर ड्राइंग रूम तो एक अच्छा सा होना चाहिए बैठने उठने के लिए। क्या चाहते हो? बोले महाराज केवल स्वर्ण में निवास मिल जाता तो चकाचक आनंद आ जाता। दिया। प्रसन्न होकर के कलयुग प्रणाम करके चला गया। गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित भी चले गए। एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु परीक्षित निकल पड़े। शिकार खेलते खेलते एक मृग के पीछा करते करते दिग्भ्रमित हो गए। भूखे प्यासे दिन भर के थके हारे परीक्षित समीक मुनि की कुटिया में पहुंचे। आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। झोंपड़ी में झांक करके देखा तो महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। पर परीक्षित को लगा मृषा समाधि आहोश्वित, ये समाधि का नाटक करके हमारे स्वागत से बचना चाहते हैं महात्मा। एक मृत सर्प दिखाई पड़ गया तो धनुष से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। समाधि सच्ची थी इसलिए महात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परीक्षित तो चले गए, पर यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने दौड़ करके महाराज समीक पुत्र श्रृंगी को पूरा प्रसंग सुना दिया। जैसे ही सुना कि मेरे पिता का अपमान परीक्षित ने सर्प के माध्यम से किया, बालक कुपित हो गया। तुरंत कौशक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्ज, कौशकी नदी का जल हाथ में लेकर के भयंकर बाघ वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दंक्षते स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम। अरे कुलकलंकी, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है, मेरा शाप है। 7वें दिन तक्षक नांग तुझे डसेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र बालक ने छोड़ दिया। आकर के पिता के सन्मुख बड़ी जोर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। कारण पूछा रोने का तो पूरा समाचार सुना दिया। सुनते ही जब ये पता चला कि सम्राट को मेरे पुत्र ने शाप दे दिया तो बड़े दुखी हो गए। बेटा घोर अनर्थ कर दिया। ये भारत भूमि का सौभाग्य था कि ऐसा सदाचार संपन्न राजा हमें प्राप्त हुआ। सारी प्रजा का समष्टि सौभाग्य जब उदय होता है तब सदाचार संपन्न राजा का नेतृत्व प्राप्त होता है। आज उनके राज्य में हम धर्म कर्म सदाचार करने में स्वतंत्र हैं। बेटा, अब ऐसा सुंदर सदाचार संपन्न राजा भविष्य में जल्दी मिलने वाला नहीं है। अब तो इस देश को जितने राजा मिलेंगे धर्म निरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और ऐसे धर्मात्मा को तुमने इतना भयंकर शाप दे दिया। एक राजा सारी प्रजा को संतुष्ट कभी नहीं कर सकता। कोई संतुष्ट होगा तो कोई ना कोई असंतुष्ट अवश्य रहेगा। पर गौरव लाघव की दृष्टि से विचार किया जाता है। जैसे कहीं दुष्ट ज्यादा हैं, कहीं सज्जन ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि सज्जन जहां है वहां दुर्जन कोई होगा ही नहीं, कोई ना कोई तो होगा। अयोध्या में सभी सज्जन हैं पर एक तो मंथरा निकल ही पड़ी। लंका में सब दुर्जन हैं पर एक सज्जन विभीषण के रूप में वहां भी विराजमान है। परंतु अधिकता की दृष्टि से ही बात को कहा जाता है। राजा एक और प्रजा अनेक, सबको संतुष्ट करना राजा के लिए बहुत कठिन होता है। वो तो कोई राम जी जैसा ही राजा संतुष्ट कर सकता है, जिसमें एक अकिंचन से अकिंचन व्यक्ति को भी राम जी पूरा सम्मान देके उसके भाव की रक्षा करते हैं, उसे पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान करते हैं। अन्यथा एक राजा को सबको संतुष्ट कर पाना बहुत कठिन होता है। तो गौरव लाघव की दृष्टि से विचार करो, ऐसा राजा भारत भूमि को प्राप्त हुआ है।
भविष्य में इतना दिव्य वातावरण मिला कि ना मिला कोई पता नहीं। इसलिए बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। जाओ राजा को पूरा समाचार सुनाओ। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा। शिष्य ने सम्राट परीक्षित को जाकर के जब पूरा समाचार सुनाया, परीक्षित आत्मग्लानि से भर उठे। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। आत्मग्लानि से भरे परीक्षित सर्वस्व त्याग करके सीधे मां गंगा के पावन पुलिन पर जा बैठे, अनशन व्रत लेकर। ऋषि महर्षियों को पता चला, महात्मा दौड़ दौड़ के भाग भाग के राजा के पास आने लगे। सभी साधु संतों का सम्मान करते हुए परीक्षित सबका पूजन करते हैं, अभ्यर्चन करते हैं, और सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए महाराज। प्रश्न कर ही रहे थे परीक्षित की, अचानक उन्हीं साधु संतों की मंडली में अचानक